आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रक डीलरशिप आप कैसे ले सकते हैं, ट्रक डीलरशिप में किन्हें लेना चाहिए, ट्रक डीलरशिप लेने में कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, कितना हमारे पास रनिंग कैपिटल होना चाहिए, क्या हमें सुविधा देना होता है कस्टमर को, कितने एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी कंपनी का लेना हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा डीलरशिप, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लोगों तक शेयर करें। इस पे हमेशा नए जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वो सारे अपलोड होते हैं। तो आप यहाँ से आइडिया ले करके अपनी लोकेशन पे बिज़नेस स्टार्ट करके इम्प्लीमेंट करने के बाद अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि ट्रक बिज़नेस में आना ही क्यों है। ये बिज़नेस जो है बहुत ही स्टेबल और लॉन्ग टर्म चलने वाली बिज़नेस है। इसमें आपको प्रॉफ़िट होगा, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट और सैचुरेटेड ज़ोन में होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हाई मिल जाए और बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए। इवेंचुअली अगर कोई अनकंडीशनल कुछ इवेंट हो जाते हैं, तो उस केस में डाउन सेल हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखते यहाँ पे। तो एक सस्टेन हमारी बिज़नेस मॉडल है ये। अब इसमें हमें इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, कितना लगता है? तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो करीब-करीब आपका 6 से 7 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, अमूमन, क्योंकि आपको एक अच्छा सेटअप वर्कशॉप इम्प्लीमेंट करना होता है और वहाँ पे सर्विसेज़ की भी सुविधा आपको देनी होती है। अगर ट्रक की सर्विसेज़ की, अगर इक्विपमेंट की ही हम लोग बात करें, जो ऑलरेडी हम लोग देते हैं वर्कशॉप में, तो वो करीब आपका जो पूरा बजट होता है, टूल्स से लेकर के और गैरेज की सर्विसेज़ से, वो करीब इक्विपमेंट में ही 40 से 50 लाख रुपए मिनिमम टू मिनिमम यूज़ होते हैं, तो खर्च करने पड़ते हैं वन टाइम। 50 लाख रुपए का आपका वहाँ पे यूज़ होता है सर्विसेज़ में। उसके बाद जो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया और ऑफ़िस बनाना हो गया, ये सारा एक्स्ट्रा कास्ट हो गया सारा। उसमें भी हम मोटे-मोटा पकड़ के चलें तो 10 लाख से 15 लाख का इम्प्लीमेंट करने में बजट आएगा। और सेल्स से रिलेटेड जब भी आप किसी भी कंपनी, जैसे टाटा हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, कोई भी कंपनी हो गई जिससे आप टाई अप करने जा रहे हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट वो रिज़र्व आपकी वर्किंग कैपिटल रखते हैं। वर्किंग कैपिटल आपके पास 70-80 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में होना चाहिए, या इवेंचुअली 2 करोड़ तक का उनका डिमांड होता है कि 1 से 2 करोड़ आपके पास रिज़र्व बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि आप 8 महीने तक इस बिज़नेस को रनवे पे लेके चल सकते हैं, अगर कुछ ब्रेकडाउन इवेंट आता है बिज़नेस में तो। दूसरी बात अगर बात करें कि इसमें आपको ऑडिट करना होता है, हर समय आपके पास टीम आती है, सर्विस टीम आती है, सेल्स टीम आती है। सेल्स टीम आएगी तो आपको सेल्स से रिलेवेंट जो टारगेट अचीव होना था, वो हुआ कि नहीं, उससे रिलेवेंट जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो चेक करते हैं। सर्विसेज से रिलेटेड जो इंजीनियर आते हैं, जो सर्विस टीम आती है, वो आपकी गुड एंड सर्विसेज की जो आप कस्टमर को दे रहे हो उस ट्रक सेगमेंट में, वो सारी वैल्यूएट करती हैं कि क्या इक्विपमेंट सही है, कैसे सर्विस दे रहे हो, कितनी क्वालिटी, कितने कस्टमर हमारे सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि अल्टीमेट उनका जो गोल होता है वो आप नहीं होते, एंड कस्टमर होता है कि वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। वो अगर सेटिस्फाइड है तो आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गए। आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो तो कंपनी ऑलरेडी ग्रोथ करेगी। तो ग्रोथ कंपनी का आप पे, और लास्ट में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ही बिहाफ पे बिजनेस एक्सपेंड होता है, कोई भी बिजनेस हो, इवेंचुअली आपका बिजनेस हो या एक कॉर्पोरेट का बिजनेस हो। अब बात करते हैं कि इसमें एरिया कितनी चाहिए होगी, तो इसमें आपको कम से कम जो एरिया है वो 15 से 20 एक बिस्वा की आपकी एरिया होनी चाहिए, जहाँ पे आप सेल्स की भी एक ऑफिस और सर्विस का भी वर्कशॉप इम्प्लीमेंट कर पाओ। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा है। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि इस तरीके की मॉडल में हम जाएँ, पैसे हैं आपके पास तभी आप इसको करें। अदरवाइज़ लोन लेकर के करना एक, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, थोड़ा-सा अनफ़ेयर होगा, अगर आप पूरा बजट लोन के हिसाब से लेकर के और वक़्त इस इंडस्ट्री में आ रहे हो सर्विसेज़ देने के लिए और सेल्स करने के लिए। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकअप होना चाहिए, जिससे कि आप इस बिज़नेस को इम्प्लीमेंट कर पाओ। क्योंकि कभी-कभी होता है कि महीने 2 महीने में सेल नहीं भी होती है।
तो उसको आप बेयर कर पाओ, एम्प्लॉइयों को सैलरी मिल जाए टाइम से, और जो भी आपका अनहिडन बिजनेस की जो फॉर्मेलिटी है, जो आपका काम है, वो आपका ब्रेक ना हो, तो उसके लिए एक इतना अमाउंट का होना चाहिए। ये पेट्रोल पंप से भी महंगा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। इन्वेस्ट वन टाइम का ही है, और आपको रिजर्व में भी वो जैसे वहाँ पे 30 से 40 लाख होता है, यहाँ पे करोड़ों का आपको रिजर्व में पैसे रखने होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू ऑल माय वर्क, बेस्ट विशेस टू यू।